Hello friends, I am Sanjeev Kadian, English faculty, and today we will discuss Robert Frost, who had been the recipient of the Pulitzer Prize for 4 times. In 1924, yes friends, first 1924, second 1931, third 37, and last 43. 4 टाइम्स गेन करने वाला पुलित्जर प्राइज एक ही पर्सन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी या और अदर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन राइटर आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट friends, Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco. 1874 in San Francisco. Yes, याद रखना फ्रेंड्स, 1874 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कैलिफोर्निया। California. His father William Prescott Frost. His father William Prescott Frost and mother Isabel Moody Frost. मदर का नेम फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं, इसाबेल मूडी फ्रॉस्ट, who shifted to Lawrence, Massachusetts. यस फ्रेंड्स, ये शिफ्ट हो गई थी लॉरेंस के अंदर। कब? एट द एज ऑफ 10 हिज फादर डाइड इन सैन फ्रांसिस्को। जब उसके फादर की डेथ हुई थी, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट 10 ईयर्स का था, उस एज में, एक्सक्यूज मी, यस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नोट करने वाले हैं 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, फादर नेम विलियम प्रेस्कॉट, मदर नेम इसाबेल मूडी फ्रॉस्ट, और एट द एज ऑफ 10 हिज फादर डाइड इन सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट पॉइंट, यस, आफ्टर दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिनोर वाइट, एलिनोर वाइट। For the next few years, Robert Frost worked in a mill, did some teaching and married Eleanor White. Friends, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शादी की थी एलिनोर वाइट से। After this, he joined Harvard University in 1897. इसके बाद जब उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1897 में। क्लियर? देयर ही जॉइंड स्टडिंग लैटिन ग्रीक फिलोसफी। ये पॉइंट्स याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसने वहाँ पर किस चीज़ को स्टडी किया? लैटिन ग्रीक, लैटिन ग्रीक को। और एट द एंड ऑफ 2 years, once again he left college and moved to a farm near Derry, New Hampshire, which had been gifted to him by his grandfather. ये लास्ट पॉइंट याद रखना होगा फ्रेंड्स आपको, नियर डेरी, न्यू हैम्पशायर। यस फ्रेंड्स, ये न्यू हैम्पशायर था जो उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर के द्वारा उसे गिफ्ट किया गया था। एट द एंड ऑफ 2 years, वंस अगेन ही लेफ्ट कॉलेज, यानी 2 साल के अंत में उन्होंने क्या कर दिया था? कॉलेज को लेफ्ट कर दिया और वो अपने फार्म पर चले गए थे। फार्म का नाम था डेरी, न्यू हैम्पशायर, जो उसके दादाजी के द्वारा गिफ्टेड था। और ही वर्कड हार्ड एज अ फार्मर फॉर द नेक्स्ट 11 years, और अगले 11 सालों तक उसने काम किया। और बट फिर भी क्या हुआ देखो, उसने लास्ट में रिजल्ट क्या निकाला? बट दैट प्रूव्ड अनप्रॉफिटेबल। और क्या सिद्ध हुआ उसको? अनप्रॉफिटेबल, की प्रॉफिट खेती में था ही नहीं। यस, जो किसान लगे रहते हैं सुबह शाम तक खेतों में,
वो सिर्फ खेती करते जरूर हैं, लेकिन उसमें जो उनको प्रॉफिट होता है वो अनप्रॉफिटेबल ही रहता है। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो उसकी लाइफ ने जो टर्न लिया वो था, फ्रॉस्ट स्टार्टेड टीचिंग एट पिंकटन एकेडमी 1905 टू 1911। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेगा, 11 साल खेतों में काम करने के बाद, 11 ईयर्स, यस फ्रेंड्स, 11 ईयर्स तक उसने खेतों में काम किया और ये पाया कि खेती का जो काम है वो अनप्रॉफिटेबल है। तो अब उसने टीचिंग करनी शुरू कर दी, और टीचिंग कहाँ पर की? एट पिंकटन एकेडमी पर, और देन एट न्यू हैम्पशायर स्टेट नॉर्मल 1911 टू 12। यानी स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? पिंकटन एकेडमी में 1905 से 1911 तक, और फिर 1911 से 12 तक उन्होंने काम किया न्यू हैम्पशायर स्टेट नॉर्मल पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अर्ली बॉयहुड फ्रॉस्ट, नोट करना यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम अर्ली बॉयहुड फ्रॉस्ट हैड बीन अ वोरेसियस रीडर एंड अ राइटर ऑफ पोएट्री। In 1913, he managed to find a British publisher for his first book of verse. उसकी फर्स्ट बुक का नेम था फ्रेंड्स अ बॉयज विल। फ्रेंड्स, इस पर्सन को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1913 के अंदर, 1913 के अंदर एक ब्रिटिश पब्लिशर मिल गया अपनी फर्स्ट बुक के लिए। और जो फर्स्ट बुक थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, जो फर्स्ट बुक थी वो प्रोज में थी या वर्स में थी? तो याद रखना वो थी वर्स में, वर्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी फर्स्ट बुक ऑफ वर्स के लिए एक ब्रिटिश पब्लिशर मिल गया, और वो फर्स्ट बुक थी, उसका नाम था अ बॉयज विल। और दिस एंड हिज सेकंड बुक, तो फ्रेंड्स सेकंड बुक उसकी रही नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, है ना? तो फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट बुक अ बॉयज विल एंड सेकंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914। तो पहले 11 ईयर्स तक काम करने के बाद उन्होंने टीचिंग करनी शुरू कर दी। कहाँ पर टीचिंग किया? पिंकटन एकेडमी पर, और फिर न्यू हैम्पशायर के अंदर। और फर्स्ट बुक जो उनकी रही अ बॉयज विल एंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन, सेकंड बुक। नेक्स्ट, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनकी अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पुलित्जर प्राइज in 1924, 31, 37. Frost had been the recipient of the Pulitzer Prize for 4 times. First 1924, second 31, third 37, fourth 1943. नेक्स्ट पॉइंट जो इसका मेन क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मीटिंग किससे हुई, किस प्रेसिडेंट से हुई थी और कब हुई थी? तो आप यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ही क्राउंड हिज पब्लिक अपीयरेंस एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, Jan 20, 1961. By appearing on TV reading his famous volume The Gift outright. क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? जॉन एफ कैनेडी। Jan 20 के अंदर 1961 में इनॉग्रेशन पर मिले। तो ही क्राउंड हिज पब्लिक अपीयरेंस
एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी। अब क्वेश्चन इसी में एक नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि उसने उस समय कौन सी बुक पढ़ी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हिज फेमस वॉल्यूम, वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने अपनी बुक पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट। यस फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं। 1924, 1931, 1937 और 1943 में उनको पुलित्जर प्राइज मिला और जॉन एफ कैंडी को 20 जनवरी 1961 में मिले। कब, कहाँ पर मिले? इनॉग्रेशन पर मिले। और वहाँ पर उन्होंने जो बुक पढ़ी उसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अब इनके रिगार्डिंग आ जाता है कंटेंट्स। यहाँ पर आप लोगों का कंटेंट्स है सारा, इसमें आप रिटन में मेंशन सारा कुछ किया गया, यहाँ पर देख सकते हो। लिटरेरी आउटपुट, तो फर्स्ट जो इन्होंने इनकी लिटरेरी आउटपुट हुई, जो इन्होंने पब्लिश किया, वो था माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल वॉज पब्लिश्ड इन 1916, यानी कि 1916 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया। किसको किया? माउंटेन इंटरवल को। अब आप पीछे आपने देखा था, उसमें मेंशन था 1913 को उन्हें एक ब्रिटिशर पब्लिशर मिल गया था, ब्रिटिश पब्लिशर, जो जिसमें उन्होंने अपनी बुक निकाली थी बॉयसविल। और 1914 के अंदर उन्होंने सेकंड बुक निकाली थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और अब 1916 के अंदर उन्होंने निकाली माउंटेन इंटरवल। और इस वॉल्यूम के अंदर क्या था, यानी कि ये वॉल्यूम थी, इस वॉल्यूम के अंदर और भी कुछ पोएम्स थी। यानी कि पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि द रोड नॉट टेकन, जो ये पोएम है, ये पोएम किसके अंदर पब्लिश की गई थी? तो आपको याद रखना है बर्चीज, द रोड नॉट टेकन, मीटिंग एंड पासिंग। तो ये सारी पोएम्स आपकी माउंटेन इंटरवल में थी। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। माउंटेन इंटरवल वॉज पब्लिश्ड इन 1916। दिस कंटेन्ड द रोड नॉट टेकन, एपोरिस्टिक descriptive pieces like birches. Second, birches. Third, meeting and passing. Fourth, in the home stretch. Fifth, Christmas trees. तो फ्रेंड्स, क्रिसमस ट्रीज, द होम स्ट्रेच, मीटिंग एंड पासिंग, बर्चीज, द रोड नॉट टेकन, तो ये सारी पोएम्स आपकी माउंटेन इंटरवल में मेंशन थी, माउंटेन इंटरवल में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंटेंट्स। न्यू हैम्पशायर, यस फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, क्योंकि जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 पुलित्जर प्राइजेज मिले, वो आपको न्यू हैम्पशायर के जरिए ही मिले थे। तो देखिएगा यहाँ पर, न्यू हैम्पशायर अपीयर्ड 1924। ये जो न्यू हैम्पशायर बुक थी, वॉल्यूम थी, ये पब्लिश कब हुई थी? 1924। ये वॉल्यूम थी, इस वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी आपकी पोएम्स थी, जैसे न्यू हैम्पशायर ब्रॉट हिम 4 पुलित्जर प्राइजेज। इट हैज़ कोटेड एंड मोस्ट फेमस पोएम, मोस्ट फेमस फ्रेंड्स याद रखना, मोस्ट फेमस, जिस पोएम का नाम मैं अभी लेने वाला हूँ, ये पोएम आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी रखी हुई मिलती थी, और इसलिए ये बुक और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो उसका नाम था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सेकंड,
A Star in a Stone Boat, third The Star Splitter, The Witch of Cooch, Fragmentary Blues, Evening in a Sugar Orchard, It's। यानी ये सारी पोएम्स थी फ्रेंड्स जो आपकी न्यू हेम्सफायर 1924 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट में गिवन है वेस्ट रनिंग ब्रुक। वेस्ट रनिंग ब्रुक ये फ्रेंड्स बुक पब्लिश हुई थी 1928 में। माउंटेन इंटरवल आई थी 16 में और न्यू हेम्सफायर आया था 24 में और ठीक 4 साल के बाद 1928 में आया वेस्ट रनिंग ब्रुक। इस वॉल्यूम के अंदर भी बहुत सारी पोएम्स थी। सबसे पहले देखते हैं ये जो वॉल्यूम थी ये किससे रिलेटेड थी। दिस वॉल्यूम हैज़ पोएम्स डीलिंग विद एस्ट्रोनॉमी, रिलीजियन, पेसिमिस्टिक आइडियाज़ एंड सुप्रीम रेटिसेंस। याद रखना फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी, रिलीजियन, पेसिमिस्टिक आइडियाज़। ये मैंने आपके, अगर आप नोटिस करेंगे, जो आपका पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में पूछा गया था पेसिमिस्टिक आइडियाज़ पर कौन सी बुक, कौन सी वॉल्यूम पब्लिश की गई थी पेसिमिस्टिक आइडियाज़ पर। तो पेसिमिस्टिक पर फ्रेंड्स बुक का नाम था वेस्ट रनिंग ब्रुक। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें जो आपकी पोएम्स थी, फर्स्ट पोएम का नाम था ऑन लुक अप बाय चांस एट द कॉन्स्टेलेशंस, सेकंड डिवोशन, थर्ड सिटिंग बाय अ बुश इन अ ब्रॉड सनलाइट, नेक्स्ट आई हैव बीन एक्वेंटेड विद द नाइट एंड द लवली शैल बी चूजर्स। यस फ्रेंड्स, ये सारी पोएम्स आपकी वेस्ट रनिंग ब्रुक में मेंशन है। नेक्स्ट थर्ड वॉल्यूम जो पब्लिश किया गया उसका नाम था अ फर्दर रेंज 1936। फ्रेंड्स आपको याद होगा, मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। 16, फिर आई 24 में, फिर आया 28 में और लास्ट वॉल्यूम इनका आया 36 में, है ना। अब 36 के वॉल्यूम में क्या कंटेंट्स था। दिस वॉल्यूम बोस्ट ऑफ अ पोएम, यानी ये जो वॉल्यूम थी ये जो सबसे ज़्यादा बोस्ट करती थी वो किसकी करती थी, एक पोएम की करती है। उसका नाम था प्रोवाइड, विच मेड अ क्रिटिक लाइक रैंडॉल जेरेल डिक्लेयर। यानी ये वो पोएम थी जिसने रैंडॉल जेरेल को भी फोर्स कर दिया ये कहने के लिए, आई वॉज फ्लोटिंग इन अ क्वेरी when I first discovered that I knew provide by heart। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं खोज में था, तलाश में था, और जब मुझे मिला तो मुझे पता चला कि प्रोवाइड बाय हार्ट ये दिल से निकली हुई कविता है। और क्या था इसके अंदर, देखिए, अदर इंपॉर्टेंट पोएम्स आर टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। यानी कि अदर भी इसमें और भी पोएम्स थी जो इंपॉर्टेंट थी, उनका नाम क्या था, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। नेक्स्ट अ रोड साइड स्ट्रैंड टू अ थिंकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पोएम्स रहेंगी आपकी फर्दर रेंज के अंदर। नेक्स्ट कंटेंट्स देखते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी। विटनेस ट्री 1942 में आई, मास्क ऑफ रीजन 1945 में आई, स्टीपल बुश 1947 में आई, और आ मास्क ऑफ मर्सी 1948 में आई, और इन द क्लीयरिंग 1962। इन द क्लीयरिंग,
यस फ्रेंड्स, इन द क्लीनिंग कब आई? 1962। आपके लास्ट पीजीटी के एग्ज़ाम में, हरियाणा पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें दिया गया था कि इन द क्लीनिंग किस राइटर के द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी फर्दर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये वो बुक रही है फ्रेंड्स, वर हिज अदर वॉल्यूम ऑफ पोएम्स विच रिसीव्ड ट्रीमेंडस एप्लॉज, जिनको बहुत अच्छी प्रशंसा मिली थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उनको सराहना मिली, एप्लॉज मिली, और ट्रीमेंडस यानी कि बहुत ज़्यादा मिली। तो फ्रेंड्स, आपके कंटेंट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि फर्स्ट बुक या मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक का नाम क्या है। यस, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेंडिंग वॉल। अभी हमने डिस्कस किया वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर क्या थी? पोएम्स। और अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल वॉल्यूम, पोएम। तो फर्स्ट पोएम का नाम यहाँ पर है मेंडिंग वॉल, वॉज रिटेन इन 1913। इट वॉज पब्लिश्ड इन नॉर्थ ऑफ बोस्टन। यस फ्रेंड्स, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मेंडिंग वॉल को कब लिखा गया था। शायद बिल्कुल इजी क्वेश्चन हम पूछ लिया जाए तो 13 में किया गया था। ये पूछ लिया जा सकता है कि इसको पब्लिश कहाँ किया गया था। इसको पब्लिश किया गया था नॉर्थ ऑफ बोस्टन के अंदर, यानी कि लिखी गई थी 13 में और पब्लिश की गई थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन के अंदर 1914 के अंदर, यानी कि 1913 के अंदर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ब्रिटिश पब्लिशर मिला था, जिसके ज़रिए उन्होंने बॉयज़ विल को पब्लिश किया, और 1914 के अंदर उन्होंने अपनी बुक, अपने वॉल्यूम नॉर्थ ऑफ बोस्टन को निकाला, जिसके अंदर, जिस वॉल्यूम के अंदर आपकी पोएम का नाम था मेंडिंग वॉल। नेक्स्ट, द पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू इंग्लिश लिटरेचर। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इट नरेट्स अ सिंपल स्प्रिंग टाइम, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? देखो, नरेट करता है, किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताया गया? सिंपल स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के समय के बारे में। रिचुअल ऑफ मेंडिंग फेंसीज, जब हम बोलते हैं कि दो व्यक्तियों को, दो रिश्तेदारों को अगर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है तो गैप का होना ज़रूरी है। तो ये जो आपकी पोएम है, ये पोएम आपको किसी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए गैप का होना मैंडेटरी बताती है। बोलते हैं कि बॉर्डर होना ज़रूरी है, फेंसिस का होना ज़रूरी है, बाय न्यू इंग्लैंड फार्मर्स। और इन द एंड क्वेश्चन देयर अराइज, यहाँ पर अराइज होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये था, पोएम रिप्रेजेंट इन मिनिएचर ऑफ पैराडॉक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन था, डज द पोएम रिप्रेजेंट इन मिनिएचर ऑफ पैराडॉक्स। क्या ये जो पोएम है वो मिनिएचर पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करती है, दैट कन्फ्रंट्स ह्यूमन सोसाइटी टुडे, जिसका आज मानवीय समाज सामना करता है। तो ये युवा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पहले मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी। ये सोसाइटी कौन सी थी? ह्यूमन सोसाइटी। ये किसके रिगार्डिंग है? मेंडिंग वॉल्स के रिगार्डिंग है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में भी आपके मेंडिंग वॉल को डिस्कस करने वाले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिटरेरी आउटपुट को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो लाइक आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।